नमस्कार आप सभी को। जैसा कि हमने लास्ट क्लासेस में संयुक्त राष्ट्र संघ के परिचय के बारे में पढ़ा, फिर उसके बाद संयुक्त राष्ट्र के जो महत्वपूर्ण अंग है जैसे कि महासभा के बारे में पढ़ा, सुरक्षा परिषद के बारे में पढ़ा, और आज हम पढ़ेंगे सामाजिक और आर्थिक परिषद के बारे में। ठीक है, जो पूरे विश्व स्तर पर कार्य करती है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं एक एक करके। ठीक, जैसे इसका काम है कि सामाजिक और आर्थिक परिषद, ठीक है, सोशल एंड इकोनॉमिक काउंसिल, सामाजिक आर्थिक परिषद का निर्माण संयुक्त राष्ट्र संगठन, ठीक है, संयुक्त राष्ट्र संगठन के पिछड़े देशों के सामाजिक और आर्थिक विकास के लिए किया जाता है। यानी कि जो 193 देश है ना, इनके विकास में योगदान के लिए, यानी कि इन देशों को हेल्प करने के लिए, ताकि ये अपना प्रोग्रेस कर सके, अपना विकास कर सके। ठीक है, उनके लिए कार्य करती है कि संस्था। ओके, इस परिषद में कितने सदस्य देश शामिल हैं? 54 सदस्य देश शामिल हैं। ठीक है, जो कि 3 साल के लिए सदस्य देश महासभा द्वारा चुने जाते हैं। ठीक है, ओके, इस परिषद के अंदर 54 सदस्य देश शामिल होते हैं। ठीक है, और इन सदस्य देशों में से जो देश शामिल होते हैं, जिनको चुना जाता है महासभा द्वारा, वो 3 साल के लिए चुने जाते हैं। ठीक है, ठीक है, यह एक स्थायी संस्था है। ठीक है, ये कैसी संस्था है? एक स्थायी संस्था है, इसको कोई हटा नहीं सकता, ये परमानेंट है। ठीक है, जैसे कि हमने लास्ट क्लास में सुरक्षा परिषद के स्थायी देशों के बारे में पढ़ा था, उसी तरीके से ये क्या है? स्थायी संस्था है संयुक्त राष्ट्र संगठन के अंगों में। ठीक है, परंतु इसके 1/3 सदस्य प्रति वर्ष पद मुक्त हो जाते हैं। ठीक है, जो 54 देश सदस्य देश इसके अंदर शामिल होते हैं, जो 3 साल के लिए चुने जाते हैं, उनमें से हर एक साल में कुछ 1/3 सदस्य देश क्या होते हैं? या तो रिटायर हो जाते हैं या पद मुक्त हो जाते हैं, यानी उनकी जगह अब नए देशों को चुना जाता है। ठीक है, एक प्रतिवर्ष, याद रखना, प्रतिवर्ष पद मुक्त हो जाते हैं। ठीक है, ओके, ये सतत विकास पर विचार व कार्य करने के लिए एक केंद्रीय मंच है। सतत विकास आप सबको मालूम है, ऐसा विकास जो लगातार चलता रहे, रुके नहीं बिल्कुल भी। ठीक है, वो सतत विकास है। ठीक है, सतत विकास पर विचार व कार्य करने के लिए ये केंद्रीय मंच है, यानी कि एक ऐसा मंच है जिसके ऊपर विकास से रिलेटेड, ठीक है, विकास से संबंधित सभी कार्य जो है चलते रहते हैं, उसका एक केंद्रीय मंच है। बहुत ही बड़ा मंच है, एक तरीके से कह सकते हो। ठीक है, यह परिषद अपना कार्य विभिन्न प्रकार के आयोग, स्थायी समितियां और विशेष संस्थाओं के माध्यम से पूरा करती हैं। ठीक है, समझ गए? जैसे कि सुरक्षा परिषद था, उसका उद्देश्य था शांति स्थापित करना, तो उसके अंदर सेना भी होती थी, और सेना सिर्फ यूएनओ की नहीं होती थी, उसके अंदर जितने भी देश शामिल हैं सब अपनी आर्मी की जो सेना होती है ना, जो लोग होते हैं, वो अपना अपना योगदान देते थे उसके अंदर। ठीक है, किसी देश की सेना का कुछ हिस्सा ले लिया, किसी दूसरे देश से कुछ हिस्सा ले लिया सेना का। उसी तरीके से ये जो परिषद है पूरे विश्व के लिए काम करती है, तो ये भी कुछ संस्थाओं की हेल्प लेती है या कुछ एनजीओ की हेल्प लेती है। ठीक है, ओके, जैसा कि लिखा है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, विश्व, ठीक है, विश्व स्वास्थ्य संगठन, ठीक है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, यूएनडीपी, संयुक्त राष्ट्र संघ विकास कार्यक्रम। ठीक है, ये वाला तो वो है, उसके लिए काम करता है हेल्थ से रिलेटेड। आपकी न्यूज़ पे तो रोज इसका नाम भी आ रहा होगा। ठीक है, आपकी न्यूज़ पे तो रोज इसका नाम भी आ रहा होगा। ठीक है ना, कि भाई कोविड-19 के लिए वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने कुछ एक्टिविटीज़ करी, कुछ गाइडलाइंस दी हैं। ठीक है, अमेरिका ने फंड रोक दिया, पैसा देना बंद कर दिया, ये सारी बातें भी सामने आ रही हैं। ठीक है, अगला है यूएनडीपी, संयुक्त राष्ट्र संघ विकास कार्यक्रम। ठीक है, ये विकास से रिलेटेड कार्य करती है ये संस्था। और यूएनएचआरसी, यानी संयुक्त राष्ट्र संघ मानवाधिकार, ये मानवाधिकारों के लिए काम करती है। ठीक है, यानी कि पूरे विश्व में किसी देश में नागरिकों के अधिकार की अवहेलना तो नहीं हो रही, क्या उनके अधिकारों से छीने तो नहीं जा रहे। ठीक है, उनके लिए काम करती है। UNICEF, यानी संयुक्त राष्ट्र संघ बाल कोष, यानी कि किसी देश में छोटे छोटे बच्चों से काम तो नहीं करवाया जा रहा, तो ये उन संस्थाओं को, उन देशों के लिए काम करती है। ठीक है,
कहने का मतलब है जो बच्चे छोटे हैं यानी 14 साल से कम उम्र के जो बच्चे हैं उनसे किसी भी प्रकार का कोई हानिकारक काम करवाया जा रहा हो, ठीक है, ऐसे कार्यों के ऊपर ये संस्था रोक लगा देती है, ठीक है। ओके, पूरे विश्व में कहीं भी ऐसी कोई एक्टिविटी क्रिएट हो रही हो। अब है यूनेस्को यानी संयुक्त राष्ट्र संघ शैक्षिक सामाजिक एवं सांस्कृतिक संगठन। कहने का मतलब है पूरे विश्व में एजुकेशन के लिए काम करती है, यानी कि पूरे विश्व में देश में गांव तक के सभी बच्चों को यानी सभी वहाँ के नागरिकों को एजुकेशन मिलनी चाहिए, ठीक है। ओके, और ये इन सभी बातों को नोट जरूर करना क्योंकि ये एग्ज़ाम में काफ़ी बार पूछी जाती हैं, ठीक है, ये एग्ज़ाम में काफ़ी बार पूछी जाती हैं, तो इनको ज़रूर नोट कर लेना, ठीक है। चलिए एक बार इसको पूरी रिवाइंड कर लेते हैं फटाफट कि सामाजिक और आर्थिक परिषद, ठीक है, ये संयुक्त राष्ट्र संघ की एक स्थायी संस्था है, ठीक है, जिसका कार्य क्या होता है, संयुक्त राष्ट्र संगठन के पिछड़े देशों के सामाजिक आर्थिक विकास के लिए कार्य करना, ठीक है, जो 193 देश इसके अंदर शामिल है ना। वर्तमान में इस परिषद में 54 सदस्य देश शामिल हैं, ठीक है, 54 देश शामिल है इसके अंदर। 3 साल के लिए सदस्य देश महासभा द्वारा चुने जाते हैं, ठीक है, महासभा द्वारा 3 साल के लिए 54 सदस्य देश चुने जाते हैं 193 में से। ये एक स्थायी संस्था है, ठीक है, यह एक स्थायी संस्था है, परंतु इसके 1/3 सदस्य प्रतिवर्ष पद मुक्त हो जाते हैं, ठीक है, या रिटायर हो जाते हैं, इनकी जगह नए देश आते हैं, ठीक है। सतत विकास पर विचार व कार्य करने के लिए केंद्रीय मंच है, ठीक है, सतत विकास पर विचार व कार्य करने के लिए ये कैसा मंच है, एक केंद्रीय मंच है, ठीक है, सबसे बड़ा मंच कह सकते हो पूरे विश्व में, ओके, विकास से संबंधित। यह परिषद अपना कार्य विभिन्न प्रकार के आयोग, संस्था, स्थायी समितियां, ठीक है, और विशेष प्रकार की संस्थाओं के माध्यम से पूरा करती है, ठीक है, जैसा कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, विश्व स्वास्थ्य संगठन, ठीक है, जो पूरे विश्व में हेल्थ से रिलेटेड बीमारियों से चाहे किसी भी बीमार महामारी उनसे रिलेटेड गाइडलाइंस हो गया, दवाएं प्रोवाइड करने पे मदद करता है, कार्य करता है, ठीक है, जो पूरे विश्व में हेल्प करे, महामारी से बचा सके, ठीक है। ओके, UNDP संयुक्त राष्ट्र संघ विकास कार्यक्रम के विकास से रिलेटेड कार्य करता है कि पूरे विश्व में जितने भी देश हैं सभी का विकास हो, चाहे आर्थिक स्तर पर हो चाहे एग्रीकल्चर पर हो, ठीक है, सभी का विकास होना चाहिए। अब UNHRC यानी संयुक्त राष्ट्र संघ मानव अधिकार, यानी कि मानव अधिकार, कहीं पे किसी नागरिकों के अधिकार छीने तो नहीं जा रहे, ठीक है, उनके साथ किसी प्रकार का कोई भेदभाव तो नहीं करा जा रहा, तो उनके लिए कार्य करते हैं ये संस्था। अब है UNICEF संयुक्त राष्ट्र संघ बाल कोष, ठीक है, कि छोटे छोटे बच्चों से कहीं हानिकारक स्थानों पर काम तो नहीं करवाया जा रहा, डेंजरस प्लेसेस पे, ठीक है, उनकी उम्र भी नहीं हुई है काम करने की, लेकिन फिर भी उनसे काम करवाया जा रहा है। आपने कई बार अपनी पिक्चर्स में भी देखा होगा, बच्चों को किडनैप कर लेते हैं बहुत सारे लोग और उनसे कभी उनको थोड़ा बहुत नुकसान पहुंचा के उनसे गलत काम करवाने की कोशिश करते हैं। तो इस तरह की एक्टिविटी किसी भी देश में हो रही तो उनको रोका जाए, ठीक है, या किन्हीं देशों के पास या किसी देश में किसी बच्चे के पास पैसे नहीं तो अपनी एजुकेशन छोड़ देता है, तो ये लोग क्या करते हैं, ट्रस्ट देते हैं, पैसा देते हैं कि उनको क्या करा जाए, पढ़ाया जाए, लेकिन ऐसे कोई गलत काम ना करवाया जाए। वहाँ की सरकार उसके देश के ऊपर भी ये दबाव लगा देती है संस्था, ठीक है। अब है यूनेस्को कि संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक सामाजिक सांस्कृतिक संगठन, ये बेसिकली एजुकेशन के लिए काम करती है कि पूरे वर्ल्ड में सभी देश के नागरिकों को एजुकेशन मिलनी चाहिए, चाहे वो कैसे भी मिले, यानी कि आसान तरीके से उनको एजुकेशन प्रोवाइड कराई जा सके, ठीक है। ओके, आज के लिए इतना ही, ठीक है, इन सभी बातों को नोट कर लेना, एग्ज़ाम में ये पूछ लेते हैं, ठीक है बच्चों। ओके, किसी को कोई डाउट हो तो कमेंट्स कर देना, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना। मैं ताराचंद, मिलते हैं आपसे अब नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय। इन सभी बातों को नोट ज़रूर करें।